अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। ईद का तीसरा दिन इख्तिताम को है। आज 5 मई 2022 और जुमेरात का दिन है। कल जुमा बड़ा अहम दिन है। इलेक्शन कमीशन के सामने डिफेक्शन के केसेस हैं, कौमी असम्बली के और सूबाई असम्बली के। लेकिन इस वक्त मैंने आपसे गुफ्तगू बाकी इश्यूज़ पे करनी है। उसमें मैं सुबह के प्रोग्राम, जो कल आप सुबह का प्रोग्राम देखेंगे, उस पर मैं तफसीली बात करूँगा और उसमें आप लोगों को मैं सारे हालात और वाक़यात बताऊँगा। मौजूदा हुकूमत ने बिलाखिर लेटर गेट स्कैंडल की अहमियत को मान लिया। अब तो ये पिसपाई है उनकी और उन्होंने कमीशन बनाने का ऐलान कर दिया। हुकूमत वक्त को इस पर बिल्कुल कमीशन पे एतबार नहीं करना चाहिए। ये इस तरह का खेल पुराना खेलते आए हैं, इन पे तो बिल्कुल ही ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। क्या ट्रस्ट करना चाहिए इसके ऊपर, वो मैं कह चुका हूँ। मेमो गेट स्कैंडल जो है, हुसैन हक्कानी मेन किरदार था। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया, सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन पेंडिंग पड़ी हुई है और कल मैं रजिस्ट्रार या एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मिलूँगा और उसकी चैम्बर अपील लगाने की गुजारिश करूँगा। उस पर बैठ के कमीशन तश्कील दिया जाए और 3 चीफ जस्टिस, यानी मेमो गेट में भी 3 चीफ जस्टिस आए थे हाई कोर्ट्स के, जिन्होंने इसकी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन करके हालात और वाक़यात। हुकूमती कमीशन क्या होगा, किसी रिटायर्ड जज को लगा देंगे, कंप्रोमाइज आदमी होगा, तो बड़ा मुश्किल है, ट्रस्ट नहीं किया जा सकता इस मामले में। बड़ा अहम इशू है, इस पर एक जज वाला मामला तो है ही नहीं। मैं नहीं इत्तफाक करता इस बात से और मेरी गुजारिश यही होगी कि हुकूमत वक्त को इस बात को, मैंने ट्वीट भी किया इस हवाले से, वो आप देख लेंगे है क्या इशू। इस मेमो गेट की स्कैंडल की हकीकत मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में बता दिया। फॉक्स न्यूज़ पे आपने देख ली और तारीख़ इसकी आप लोगों ने पहले भी देखी। हारून रशीद ने बता दिया, अंसार अब्बासी ने कंस्पिरेसी सामने रख दी थी और उसके बाद तहरीक अदम एतमाद का काम जो हो जाना इस बात का सबूत है कि वो पूरी ये लेटर गेट स्कैंडल के पीछे रजीम चेंज की कंस्पिरेसी शामिल थी। और टाइमिंग अगर देखें आप तो टाइमिंग भी इस बात से सजेस्ट करते हैं कि इंटरनेशनल इंटरवेंशन इसके अंदर मौजूद है और उसकी तहकीक बहुत ज़रूरी है। ये टाइम है पाकिस्तान को अपने पाँव पे खड़े होने का। जहाँ तक तजारत और बाकी इशूज़ हैं वो अपनी जगह चलते रहेंगे। डैट हैज़ नथिंग टू डू विद इट्स सॉवरेन इशूज़। पाकिस्तान के सॉवरेनिटी के इशूज़ के ऊपर इंडिपेंडेंट एक वर्जन आने में हर्ज कोई नहीं है। कल रिज़ल्ट क्या है या नहीं है वो एक अलग इशू है। तारीख़ी तौर पर मैं बता रहा हूँ कि मेमो गेट तो एक कागज़ का टुकड़ा था ना। उस वक्त उस नवाज शरीफ खुद काला कोट पहन के गए थे इफ्तिखार चौधरी के दौर में। लार्जर बेंच के सामने ये केस लगा था और फिर 3 चीफ जस्टिस हेडेड बाय जस्टिस काजी फायज़ ईसा, याद रखिएगा ना, जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस मशीर आलम। तीनों ने बड़ी डिटेल में इंक्वायरी करके डिटेलें आप लोग हमारे कौम के सामने रखी थी। वो अलग बात है, उसके बाद कंप्रोमाइज़ हो गया। फिर वो जो उनके खिलाड़ी थे पाकिस्तान के अंदर और उनको डिफेंड करती रही आसमा जहांगीर साहिबा भी, और उनको भगवा दिया पाकिस्तान और आज तक वो पाकिस्तान में नहीं आए। अदालतें बुलाती रह गई लेकिन वो पाकिस्तान में वापस नहीं आए। इसकी जड़ें कहीं ना कहीं जाकर, और अच्छा हम पता नहीं क्यों ये किसी खुशफहमी में मुब्तला है हमारी सारी सियासी जमातें कि अमेरिका के नीचे लगे रहेंगे तो ये हमारे लिए बेहतर होगा। पूरी दुनिया में मुसलमानों के साथ क्या हाल किया उन्होंने, बता दें। जहाँ जहाँ अमेरिकन इंटरवेंशन रही है मुसलमान ममालिक का क्या हाल हुआ है। किसी मुसलमान मुल्क को आगे बढ़ने दिया गया। ये टाइम आया है। इमरान खान साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पर इस मामले को जब लेकर गए और जिस तरह उठाया, उन्होंने अपनी हुकूमत दाव पे लगा दी। और मैं बार बार कहता हूँ, मैं बार बार दोहराता हूँ और मैं जिक्र करता हूँ यहाँ। पहले तो इमरान रियाज ने एक प्रोग्राम में बैठे कहा कि जब इमरान खान यहाँ से निकले, उनकी छोटी सी एक वीडियो पहले ज़रा वो देख लीजिएगा। मैं वहाँ आखिरी आदमी था जो प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकल रहा हूँ। मेरे से पहले इमरान खान साहब गए थे। मैंने इनको वहां से निकलते हुए देखा। इनके पास एक डायरी थी, ये डायरी उठा के वापस जा रहे थे अपनी गाड़ी की तरफ। तो वहाँ शहबाज गिल भी था और भी लोग थे। तो मैंने कहा इनका सामान किधर है। मुझे पता था कि अब जब ये जा रहे हैं तो ये वापस नहीं आएंगे। तो लाजमी बात है, कोई ट्रक श्रक लगेंगे, कोई सामान निकालेंगे, कोई लेकर जाएंगे। तो उन्होंने बताया कि ये आदमी पहले दिन से अब तक सिर्फ इस डायरी के साथ आता है और डायरी के साथ ही वापस जाता है। इसका कोई सामान या एक चप्पल भी नहीं है इस ऑफिस के अंदर। वाह जी। इमरान रियाज ने बता दिया कि इमरान खान कैसे अपना एक डायरी के साथ दाखिल हुए थे, एक डायरी के साथ निकले। इन्होंने वहाँ पंजे नहीं गाड़े, ना इन्होंने ऐसा काम किया
और मैं तारीखी तौर पर क्रेडिट इसलिए देता हूँ, मैंने 27 मार्च वाले दिन एक ट्वीट किया था, इमरान खान छक्का मारने के लिए तैयार, कौमी असम्बली तहलील हो सकती है। मैंने रीज़न भी बताया, 6:42 पे था। इमरान खान साहब 27 मार्च को असम्बली तहलील कर सकते थे, ना ये आते, ना ये रजीम आती, ना बात ही कोई नहीं थी। तहरीक बात 28 तारीख को पेश हुई, लेकिन इमरान खान साहब को सारा पता होने के बावजूद उन्होंने रिस्क लिया, कौम के सामने ये मामला लाया। अपनी अगर बचाना होता तो वहीं बचा सकते थे। सारी असम्बली डिज़ोल्व होनी थी, सारा झगड़ा ही ये ख़त्म हो जाना था। और ये जितने पैसे पकड़े हुए थे अपनी हुकूमतें लाने के लिए, आगे एजेंडा आप लोगों ने सारा देख लिया कि इन हुकूमतों ने आकर क्या किया। ट्रांसपेरेंसी है इनकी? बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी नहीं है। आपके सामने बता दें, कहीं शफाफियत नज़र आती है? 24 के करीब ऐसे वज़रा हैं या एडवाइज़र्स हैं जिनके ख़िलाफ़ पर्चे हैं या और माकी मामला अदालतों में चल रहे हैं, तो ये तो डूमर का मकाम है। क्या ट्रांसपेरेंसी है? क्या इन 13 जमातों के अंदर ऐसे लोग नहीं थे? इतनी सीटों के अंदर ईमानदार ऐसे लोग नहीं जिन पर पर्चा कोई था? वो आ जाते, बाद में देख लेते सारे मामले को, लेकिन पहले दिन से ही बैकफुट पे जाके। और ये ये साबित किया कि सीजन माफिया और गॉडफादर कितने ताकतवर हैं। अच्छा, फिर मामला यही नहीं रुका आपके सामने, ECL में से जैसे लोग निकाले गए, यानी मछली मंडी यहाँ लग गई। जो जायज़ है वो तो ठीक है, लेकिन ये तो नहीं इतने अरसों से चला आ रहा है। कानून ऐसे तो नहीं बनाया। कानून किस लिए बनाया था? ये कानून इसीलिए बनाया था इन क्रिमिनल्स को और इन हार्ड क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए, लेकिन आपने वहाँ भी रास्ता दे दिया और अपने सारे सियासी लोगों को एक ही जुम्बिश कलम से। मरीम नवाज़ ने ECL से नाम निकलवाने के लिए दरख्वास्त दी, वो तो इसलिए लाहौर हाई कोर्ट ने पासपोर्ट रखा हुआ था, इसलिए बचत होगी और वो दरख्वास्त वापस लेनी पड़ गई। और इंटरनेशनल कंस्पिरेसी किया और इतनी उम्र के बहाने वहाँ जाना था, इकट्ठा होकर अगला लाएमल तय करना था। और ये हम सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर देख रहे हैं। मैं ऐसी कोई बात नहीं करना चाहता जो रिकॉर्ड से हट के और हकाइक से हट कर। मैं प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की तरफ जाना चाहूँगा। यहाँ मैं बड़ा क्लियर हूँ, मैंने बता दिया आपके कि इसके लिए जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में पटिशन पेंडिंग है, एक पटिशन और आ जाए। मैंने सजेशन भी दी थी जब लीगल हमारी जो कमेटी हुई थी जनाब इमरान खान साहब के साथ, तो मैंने सजेशन दी एक नई रेट आ सकती है, एक नई पटिशन आ सकती है जो सुप्रीम कोर्ट में आ जाए। इन सारे हालात और वाक़या जो ख़त लिखे हैं उनको सामने रखते हुए सुप्रीम कोर्ट इस मामले की इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन करे। वहाँ वैसे एतबार नहीं किया जा सकता। दूसरा, मेरे आपने ट्वीट भी देखे होंगे इस हवाले से, और मैंने जो हालात और वाक़यात आपके सामने सारे रखे थे, सारे जो मैंने रखे थे वो सच साबित हो गए। अब मैंने आपको कंस्पिरेसी बताई थी कि ये ब्लास्फेमी लॉ जो है ना, इसका गलत इस्तेमाल के हवाले से एक इंटरनेशनल कंस्पिरेसी है और नवाज शरीफ और PMLN इस पर एक्टिव रोल अदा कर रही है। ब्लास्फेमी का 295 का केस ये बनता नहीं है। मैंने बताया भी आप लोगों को, मैंने रीज़न भी बताए, मैंने ट्वीट भी किए। सेक्शन 3 सेक्शन 4 पाकिस्तान पीनल कोड का बैकग्राउंड पे ये चल रहा होगा आप लोगों की आसानी के लिए। मैंने ट्वीट भी फिर किए अपना 188 ताज़ीरात पाकिस्तान का, 196 ताज़ीरात पाकिस्तान का। अगर 295 है तो वफाकी और सूबाई हुकूमतों की इजाज़त लेनी है, वो नहीं लिया आपने। 295 का बराह रास्त पर्चा दर्ज कर दिया। और ये पर्चा फैसलाबाद में ही क्यों दर्ज किया? राना सनाउल्लाह का एरिया, आप समझें यहाँ से राना सनाउल्लाह का एरिया क्यों चूज़ किया गया। और ये वकूआ अगर कंस्पिरेसी भी अगर थी तो वो तो इस्लामाबाद में बैठ के तैयार हुई होगी ना, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे लगाना हो। और जो चीकू भाई हैं या अनिल मुसरत हैं, वो तो इंग्लैंड से आए थे और उनका इस हवाले से क्या ताल्लुक़ था? कोई ताल्लुक़ नहीं था। आप सब लोगों ने देख लिया कि उन्होंने तो बड़ी वजाहत के साथ जो चीज़ सामने रखी वो तो आप लोगों के सामने है। मैंने वो ट्वीट भी सारा कर दिया था। पहले ना चीकू भाई ने जो बात कही है ज़रा वो सुनिएगा कि उन्होंने क्या कहा, ज़रा पहले वो सुन लीजिएगा कि क्या ताल्लुक़ है। कंस्पिरेसी यहीं ख़त्म हो जाती है। पहले मैं बैकग्राउंड पे चला चुका हूँ, ट्वीट भी चला दिए मैंने, मुतलका सेक्शन भी चला दिए हैं और मैंने सारा आपके सामने रख दिया। चीकू भाई की क्या बात की सुनिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ये जो कल वाक़या हुआ है मदीना शरीफ के अंदर, ये सारी जो टेलीविजनों पे और सोशल मीडिया पे और हर जगह पे ये इंफॉर्मेशन चली है जिसमें मेरा नाम, अनिल मुसर्रत का नाम घड़ी घड़ी मेंशन किया गया है, उस पे ये मैं वीडियो का मैसेज दे रहा हूं एज अ क्लेरिफिकेशन। हम जी 2 दिन पहले आए थे, हमने उम्रा किया, मैं और अनिल मुसर्रत ने। उसके बाद फिर हम मदीना शरीफ आए। हम अपना एक रात मदीना शरीफ काटना चाहते थे और उसके बाद वापस आ रहे थे। जिस टाइम हम मदीना शरीफ में बैठे हुए थे, हम अपनी नमाज पढ़ रहे थे, रोजे खुलने का वक्त था।
तो वहां पे मुफ्ती साहब और मरियम नवाज बेगम ये एंटर हुई, और जब ये एंटर हुई तो मैंने देखा कि पीछे से बड़ा शोर मच रहा है। तो अनिल मुसर्रत नमाज पढ़ रहे थे, मैं उठ के वहां से आया पीछे, और पीछे आने के जो मैंने देखा तो वहां पे एक शोर मच रहा था, जो पाकिस्तानी वहां पे जमा थे। इसमें जी मैं ये क्लियरिफाई करना चाहता हूं, ना कोई अनिल मुसर्रत ने फंडिंग करी थी इसकी, ना मैंने कोई ऑर्गेनाइजिंग करी थी। खुदा के वास्ते हम इबादत के लिए यहां पर आए थे। अल्लाह रसूल को तो आप पॉलिटिक्स में मत डालिए, हम अपनी इबादत कर रहे थे। आप इबादत के अंदर आपने इतना हमारे ऊपर शोर मचा दिया कि हम अरेस्ट हो गए, हम ये हो गए, हमारी पुलिस ने पकड़ लिया। ना हमने कोई पुलिस ने पकड़ा, ना हमारे ऊपर कोई क्वेश्चन आंसर हुआ, ना कोई हम अरेस्ट हुए। हम अपना पूरी इबादत करके वापस आ गए। बस ये मैं आपको मैसेज देना चाहता था। वो लोग जो हैं वो अपने जिम्मेदार हैं कि वहां पे शोर क्यों मचा। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये आपने चीकू भाई की बात सारी सुन ली है, उन्होंने बड़ा वजाहत के साथ बता दिया क्या ताल्लुक़ है। लेकिन यहाँ जो एक बात जो मैं कह रहा था, फिर क्या हुआ इसमें, शीरी मज़ारी साहब ने UNO का मामला लिख दिया है। ये UNO को भेजने वाला नहीं था, ये मामला हमारा था, हमें ही सेटल करना था। मैंने वो ट्वीट सारी कर दी, लेकिन जो कंस्पिरेसी सामने आई थी मैंने कौम के सामने रख दी कि ये ब्लास्फेमी लॉज को 295C को, या हमारे ब्लास्फेमी लॉ बड़ा नुकसान पहुंचाएगी ये बात। और मैंने गुजारिश की है कि वापस लिया जाए लेटर। कोई ज़रूरत नहीं है हमें, ना UNO की ज़रूरत है ना किसी और की ज़रूरत है। हमारे यहाँ ये बैठे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट, मैंने दो सजेशन दी इसमें। एक तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आज खुद नोटिस ले और सारी FIR और सारे मामला अपने पास इकट्ठे कर ले। FIR तो एक ही हो सकती है ना। सुगरा बीबी का केस मैंने आपके सामने बताया था, वजह बताया था, इतनी हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी देख रहा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट रोक सकती है कि सब इस्लामाबाद वाली FIR रहेगी, बाकी वे काम नहीं होता, उसमें फ्री कैन मौजूद है। लेकिन मज़ाहिर नज़र आए इस्लामाबाद हाई कोर्ट शायद ना जाए, मामला ये सुप्रीम कोर्ट में लेके जाना है। सुप्रीम कोर्ट अपने से आज खुद नोटिस ले ज़्यादा है, लेकिन अगर 184(3) के साथ पटिशन भी दायर की जाए तो उससे भी कई हालात और वाक़यात सामने आ जाएंगे और इंटरनेशनल कंस्पिरेसी आपके सामने आ जाएगी। खुदारा मज़हब को बदनाम मत करें, अमन का मज़हब है, ऐसा कोई तरीक़ा कार नहीं है। पैरामीटर्स तय करें, बेहुरमत जो सवाल ही नहीं। वहाँ तो सांस भी आहिस्ता लेना पड़ता है, वहाँ तो ऊंची आवाज़ तो भूल ही जाए आप। आका दो जहाँ हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पे तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। तो ये वो मामले हैं। एक तो मैं प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले बताता चलूँ, सुप्रीम कोर्ट से बार बार मैं कहता हूँ, खुद नोटिस है इस मामले का। इट्स अ नीड ऑफ द डे, इट इज़ अ नीड ऑफ द डे कि तमाम FIR एक जगह इकट्ठे करके हाथ पूरे मुल्क में FIR और ख़त्म होना चाहिए ये मामला। जो भी है एक जगह आए, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन हो जाए, किसी एक जगह इस्लामाबाद में रख दें, वहाँ बैठ के इसकी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन हो जाए, सारे हक़ाइक़ सामने आ जाए। दूसरा जो है जो हमारे मुतबर इदारे हैं उनको इस मामले में आना चाहिए और ये रोकना चाहिए, शटअप कॉल देनी चाहिए। राणा सनाउल्लाह को और बाकी लोगों को ये लड़ाने की कोशिश और साजिश है बेनकाब होने जिसके पीछे। और मैं तीसरी बात जो गुजारिश करूँगा, शीरी मज़ारी ने जो ख़त लिखा है वो वापस लिया जाए। कोई हमें ज़रूरत नहीं है UNO वगैरह किसी को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। ये ऐसा मामला नहीं है इनको इन्वॉल्व करके हम अपना गिरबान इनको पकड़ा दें। और वो तो पहले कह रहे हैं कि मिसयूज़ होता है ब्लास्फेमी लॉ, और वो कल साजिश जो चाह रहे हैं वो कामयाब ना हो जाए। ध्यान रखना है, आँखें खोलनी है और हमारा काम है आप तक आगाही रखते रहना है। शेख रशीद साहब ने अपने भतीजे के बारे में, राशिद शफीक साहब के बारे में बड़ा वाज़ेह कहा कि सऊदी अरब ने तफ्तीश कर ली है और वो वहाँ पर मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद ही नहीं थे। सुनिएगा शेख रशीद साहब की ज़ुबानी कि वो था ही नहीं। सऊदी अरब ने इन्वेस्टिगेशन की है। सऊदी अरब में इन्वेस्टिगेशन में मेरे भतीजे को साबित हुआ है कि वो वहाँ नहीं था। अगर कोई भी पीपल्स पार्टी का नून लीग का मरियम औरंगजेब या एहसन इकबाल या जो रोज़ा ये कह दें कि राशिद शफीक वहाँ था तो मैं ज़िम्मेदार हूँ। मैं शहजादा नाइफ को भी फ़ोन करके अगर ऐसी कोई बात होती कह सकता था। वो मेरे ज़ाती दोस्त हैं, वज़ीर दाखिला जो है सऊदी अरब के, मेरी पर्सनल सऊदी अरब के वज़ीर दाखिला से दोस्ती है। पर्सनल मैं उनके साथ रहा। भतीजे के लिए अभी तक कुछ नहीं कहा, कहने की ज़रूरत है। ये पर्चा जब वो जहाज़ में चढ़ गया, जब इनको पता लग गया कि वहाँ तफ्तीश में वो बेगुनाह साबित हुआ है और खरूज लग गया वहाँ से, फिर 2 घंटे बाद इन्होंने उस पर पर्चा काटा है। मैं तो चाहता हूँ उसकी ट्रेनिंग हो जाए, रहे महीने 2-3 महीने। आपकी गिरफ्तारी की खबरों का भी इंतजार किया जा रहा है। मैं तैयार हूँ। मैं 15 तारीख को फैसलाबाद में मदीना टाउन में, जो कि उसके टाउट ने, वो जो सियासी चमगादड़ है, जो सियासी नहीं शैतानी चमगादड़ है, जिस पे कि आबद शेर अली कहता है 18 कत्ल के मुकदमे हैं। और मैं लोगों को कहता हूँ जिसके पास वो वीडियो है जो पुलिस इंस्पेक्टर ने जारी की है फेसबुक पे, मुझे दें, मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊँगा।
और जिसका सारा कैरियर फैसलाबाद में जो है वो मंशियात फरोशी का है। मैं 15 तारीख को फैसलाबाद जलसे में जाके मदीना टाउन गिरफ्तारी देना चाहता था, लेकिन इमरान खान ने मुझे कल रोका है कि ऐसा। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।